ईसाई भूमाफियाओं के हौसले आजकल इतने बुलंद हो गए हैं कि आम ईसाई अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। उनका घर कब कोई भूमाफिया बेच दे पता नहीं चल पाता। लेकिन हम जिस भूमाफिया की बात कर रहे हैं ये मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन ईसाई समुदाय की युवती से शादी करके ये व्यक्ति भी अपने आप को ईसाई समझ बैठा और बन गया टुच्चा भूमाफिया। नाम है लियाकत मरकुस खान। इस शख्स ने 21 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ स्थित बंदरिया बाग में रहने वाले स्वर्गीय जॉन मैसी का घर रातों रात बेच दिया। परिवार को जब पता चला, जब सेंट फ्रांसिस में चपरासी के पद पर काम करने वाला डोनाल्ड सारथी घर का कब्जा लेने पहुंचा, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के साथ। डोनाल्ड बताता है कि इस जमीन की रजिस्ट्री लियाकत खान ने की है, जो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है। जॉन मैसी का स्वर्गवास हो चुका है और उस घर में उनका बेटा बेटी माँ और नानी के साथ रहते हैं। पीड़ित ने क्या कहा है आप भी सुनिए। मैं राजन सर, मैं अब बहुत परेशान हूँ। लियाकत खान ने रजिस्ट्री करी है मेरे घर की फर्जी सन 2014 में, लेकिन उनका कोई राइट नहीं बनता है। और डोनाल्ड शास्त्री की है, वो है कि गुंडा सन फ्रांसिस स्कूल में काम करता है हजरतगंज में। वो क्या अभियुक्तों से मदद लेता है। सर मैं ये चाहता हूँ उसका भाई रोहित और उसका जीजा वो सब आके दारू पीते इस कमरे में और मेरे घर को पूरा पैक कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग से निवेदन है कि मुझे विनती दी जाए। और मेरी बहन को भी धमकी रहता है, मेरी माँ बीमार है और नानी मेरी 75 साल की है। आते हैं आए दिन यहाँ पे शराब पीते हैं, हमेशा धमकी देते रहते हैं। हमारी जान माल को उनको खतरा आ गया, कल को मेरे घर वालों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डोनाल्ड शास्त्री और ये लियाकत मरकुस खान होंगे, जो भगोड़ा है, जो सन 2014 में जेल जा चुका है गौतमपल्ली थाने से। जौनपुर से भी गया, हमारे बिशप ने करवाया उनको। अब पूरा काला चिट्ठा इसमें है, ये पेपर है सर। जिस टाइम ये बिका था उस टाइम का सर इसी घर में थे? हाँ इसी घर में सर हम थे, हम रहते थे। हमारा घर तोड़ा गया। पता नहीं चला? नहीं सर, हमको नहीं पता चला। ये डोनाल्ड बहुत सात्विक दिमाग का है और डोनाल्ड और ये लियाकत सोची संधि साजिश है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपने पुलिस में कार्रवाई की? पुलिस में कार्रवाई दी, गौतमपल्ली थाने में दी, पुलिस आयोग को भी दी, उसमें कोई सुनवाई नहीं। सीओ कहता है कि 2 में क्या वो है गलत, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि तीसरे में अब वो गलत होगा। मैं तो तीसरा ही साथ दे रहा हूँ उनको, सीओ को, लेकिन सीओ मेरी एफआईआर नहीं लिख रहा है। गौतमपल्ली थाना मेरी एफआईआर नहीं लिख रहा है, ताकि हम सही हो करके भी हम गलत ठहरा रहे हैं। और यहाँ तो चौकी इंचार्ज क्या कहता है, हाँ हमको आपको कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने 21/3 सन 2024 को भी दिया, इससे पहले कितनी बार दी, कोई इन्होंने कार्रवाई मेरी नहीं की। गौतमपल्ली थाना बिल्कुल सुनता ही नहीं है, तो सीओ सुनता ही नहीं है मेरी। सीओ कहता है और लाइए और पेपर लाइए। मैं कहता हूँ ये पेपर कम है क्या? जो एक मुजरिम है 2 बार जेल जा चुका है, आप उसकी बात पे सुन ले। हमने कहा एक बार उसको सामने बुलाइए तब मैं उससे बात करूँ। उसके पास कौन से पेपर है, कौन से रजिस्ट्री उसके पास है? राइट है इस जमीन को बेचने का? तो इस जमीन को इसने बेच दिया। मेरे का एक पेपर मुझे दिखा दे। मेरे बाप के पास तो इतने पेपर हैं, जो इतने दिखा दे। जब पीड़ित भाई बहन नजदीकी थाना गौतमपल्ली पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और तरह तरह के बहाने बताने लगी। सुनिए खुद आप पीड़ितों से। आपका नाम क्या है? एल्बिना जान। तो ये आपका ही आवास है? जी हमारा ही आवाज़ है सर। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं सर, एफआईआर के लिए बहुत परेशान है, लेकिन सीओ सर भी उनके पास जाते हैं तो वो पेपर फेंक देते हैं। हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही सर। आए दिन डोनाल्ड सारथी हैं, उनके भाई रोमी हैं, रोहित है और उनका जीजा सैमुअल आनंद है। वो आए दिन हम लोग को परेशान करते कि घर खाली करें, और ये पूरा घर हमारे ही कब्जे में है। हाँ, जान माल का खतरा भी है हमें। क्या आपको धमकी मिलती है? जी धमकी बिल्कुल मिलती है। कैसी धमकी आती है? ये पूरा घर हम हथिया लेंगे, पूरा कब्जा हम कर लेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा बहुत सोर्स है, क्योंकि मैं सन फ्रांसिस स्कूल में हूँ। अधिकारियों की चलती है, अधिकारी मेरे मानते हैं और उनके द्वारा मैं ये घर हथिया लूँगा। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी कहीं से भी सुनवाई नहीं होगी। तो ये आधा कब्जा जो किया हुआ है ये कब का है? ये सर अभी दिसंबर में किया है इन्होंने। दिसंबर से? जी। पीड़ित भाई बहन ने चर्च ऑफ इंडिया के बिशप जॉन अगस्टीन से गुहार लगाई है
कि उनके साथ न्याय किया जाए। फिलहाल घर की फर्जी रजिस्ट्री करने वाला मुस्लिम भूमाफिया लियाकत खान फरार है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या गरीब को न्याय मिल पाएगा। और मुस्लिम भूमाफिया जो जमीनों के फर्जी सौदे करने के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है, लियाकत खान के मकान पर योगी का बुलडोजर कब चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from